नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबर पर एक नज़र। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे आमतौर पर SC/ST एक्ट कहा जाता है, का उद्देश्य समाज के इन वर्गों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना और उन्हें न्याय दिलाना है। इस अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है और इन मामलों में अभियोजन का कार्य एक विशेष लोक अभियोजक यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा किया जाता है। विशेष लोक अभियोजक कौन होता है? विशेष लोक अभियोजक एक ऐसा वकील होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि वह SC/ST एक्ट के तहत मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में पैरवी कर सके। इसकी नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को प्रभावी और निष्पक्ष न्याय मिले। इसके बाद अगर बात करें कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति स्वतः नहीं होती, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष कारण और परिस्थितियां होती हैं जिन्हें अभिलेखित किया जाता है। यह नियुक्ति पीड़ित या परिवादी के आवेदन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सरकार की सिफारिश और अदालत की स्वीकृति के बाद ही होती है। इसके बाद अगर बात करें कि नियुक्ति के मानदंड क्या है, तो अनुभव। नियुक्त किए जाने वाले वकील के पास कम से कम 7 वर्षों का आपराधिक मामलों में अनुभव होना जरूरी है। विशेषज्ञता यानी कि वकील को SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों की अच्छी समझ होनी चाहिए। निष्पक्षता, वकील का कोई व्यक्तिगत हित या पक्षपात नहीं होना चाहिए ताकि वह निष्पक्ष रूप से मामले की पैरवी कर सके। विशेष लोक अभियोजक की भूमिका क्या होती है? मामले की जांच। विशेष लोक अभियोजक मामले की पूरी जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए जाए। अभियोजन, वह अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से अभियोजन करता है, गवाहों से बात करता है और न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराता है। न्याय सुनिश्चित करना, उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों को उचित सजा दी जाए। क्यों आवश्यक है विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति? SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अक्सर सामाजिक दबाव, भय और पक्षपात की संभावना होती है। इसलिए एक अनुभवी और निष्पक्ष विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से यह सुनिश्चित होता है कि मामले की सही और प्रभावी पैरवी हो, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के निष्कर्ष के बारे में। SC/ST एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक होती है। यह नियुक्ति सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में की जाती है और इसका उद्देश्य निष्पक्ष और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना होता है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी साझा आवासीय संपत्ति में सभी निवासियों की सहमति के बिना CCTV कैमरे नहीं लगाए जा सकते। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कोलकाता उच्च न्यायालय के इस फैसले को बरकरार रखा और उसके खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया। यह मामला एक साझा आवासीय भवन में CCTV कैमरे लगाने को लेकर था, जहां एक सह निवासी ने अन्य निवासियों की सहमति के बिना कैमरे स्थापित कर दिए थे। इन कैमरों को भवन में रखे गए पुराने और मूल्यवान कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। हालांकि अन्य निवासियों ने इसे अपनी गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में देखा और इसके खिलाफ आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे बिना उसकी सहमति के भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए साझा निवास में CCTV कैमरे लगाने से पहले सभी निवासियों की स्पष्ट सहमति आवश्यक है। यह फैसला नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी सुरक्षा उपायों के नाम पर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। अगली खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित 6 अपमानजनक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। इन वीडियो में मंत्री पर झूठे और हानिकारक आरोप लगाए गए थे। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने 8 मई 2025 को यह अंतरिम आदेश जारी किया। मंत्री महाजन द्वारा दायर दीवानी मानहानि याचिका में बताया गया कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 के बीच 6 वीडियो अपलोड किए गए, जिनमें से 5 अनिल गगनभेदी ठाकरे चैनल पर और 1 मुद्दा भारत का चैनल पर प्रकाशित हुआ।
इन वीडियो में मंत्री पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ अनुचित संबंध और 100 करोड़ रुपए की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। महाजन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने अदालत को बताया कि इन वीडियो ने मंत्री की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 अप्रैल को चेतावनी देने के बावजूद अनिल ठाटले ने 14 अप्रैल को एक और अपमानजनक वीडियो अपलोड किया। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुए और अपने कित्तों का बचाव नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि वीडियो अपमानजनक है। अदालत ने आदेश दिया कि इन वीडियो को तुरंत हटाया जाए और गूगल एलएलसी को भी इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। यह मामला अब 20 जून 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 12 मई 2025 को न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्णन श्रीपाठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन ने उन्हें शपथ दिलाई। पूर्व में कर्नाटक उच्च न्यायालय में सेवा देने वाले न्यायमूर्ति श्रीपाठ का ट्रांसफर कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश पर किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने 1 मई को अधिसूचित किया। न्यायमूर्ति श्रीपाद ने जुलाई 1989 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करवाया और मुख्यतः कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों में कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता रिट याचिकाओं, चुनाव कानून और सेवा कानून में रही है। उन्होंने चुनाव आयोग, यूजीसी, प्रतिस्पर्धा आयोग, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र और अन्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया है। 1999 में उन्हें अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी स्थायी वकील नियुक्त किया गया और 2014 में सहायक सॉलिसिटर जनरल बने। 14 फरवरी 2018 को वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह 2022 के हिजाब प्रतिबंध मामले सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजकुमार राव और मामिका गब्बी अभिनीत फिल्म भूल चूक माफ की ओटीटी रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश तब आया जब मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने निर्माता मेडॉक्ट फिल्म्स के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें थिएटर रिलीज रद्द कर सीधे ओटीटी पर फिल्म रिलीज करने को अनुबंध का उल्लंघन बताया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज 9 मई 2025 को निर्धारित थी, लेकिन 8 मई को निर्माता ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 16 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सीधी रिलीज की घोषणा की। पीवीआर आइनॉक्स ने दावा किया कि 6 मई को किए गए अनुबंध में थिएटर रिलीज के बाद 8 सप्ताह तक ओटीटी पर रिलीज नहीं करने की शर्त थी। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अचानक थिएटर रिलीज रद्द करना पीवीआर आइनॉक्स की प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने 10 मई को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि फिल्म की ओटीटी रिलीज तब तक नहीं हो सकती जब तक थिएटर में 8 सप्ताह की निर्धारित अवधि पूरी नहीं हो जाती। मामले की अगली सुनवाई 16 जून 2025 को निर्धारित है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एलविश यादव द्वारा दाखिल उच्च याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती दी थी। ये मामला कथित रूप से सांपों और उनके जहर के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि यादव ने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया और रेप पार्टियों का आयोजन किया, जहां विदेशी नागरिकों को बुलाकर लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन करवाया गया। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यादव की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चार्जशीट और एफआईआर में उनके खिलाफ बयान दर्ज है, जिनकी सत्यता का परीक्षण मुकदमे के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी नोट किया कि यादव ने अपनी याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। यादव के वकीलों ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सक्षम नहीं था और यादव ना तो पार्टी में मौजूद थे और ना ही उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि आरोपों की जांच ट्रायल कोर्ट में की जाएगी। ये मामला अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां आरोपों की विस्तृत जांच की जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।